पश्चिम सेती विद्युत परियोजना। यह प्रस्तावित 750 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जिसे सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है, जो पिछले 6 दशकों से इसका सिर्फ खाका ही निर्मित है। हाल ही में सरकार ने 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली एक संयुक्त भंडारण परियोजना वेस्ट सेती और सेती नदी परियोजना को फिर से तैयार किया है। इसमें भंडारण या जलाशय मानसून के मौसम के दौरान भर जाएगा और इससे शुष्क मौसम में प्रत्येक दिन पीक आवर्स के दौरान विद्युत की उत्पादन करने के लिए पानी निकाला जाएगा। इसकी सफलता से नेपाल में भारत की छवि को बहाल करने और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भविष्य के विचारों में इसे महत्व देने की उम्मीद है। ऐसे समय में जब प्रतिस्पर्धा कठिन हो, इसलिए पश्चिम सेती में भविष्य में नेपाल भारत के शक्ति संबंधों के लिए एक परिभाषित मॉडल बनाने की क्षमता है। भारत नेपाल ऊर्जा संबंध। नेपाल लगभग 6000 नदियों और 83,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ विद्युत स्रोतों में समृद्ध है। 6480 मेगावाट उत्पादन के लिए 1996 में महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन भारत अभी भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ सामने नहीं आ पाया है। ऊपरी कर्णाली परियोजना, जिसके लिए बहुराष्ट्रीय GMR ने अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, वे वर्षों से कोई गति नहीं की है। पूर्व नेपाल की सखुआ सभा में 900 मेगावाट की अरुण 3 परियोजना को क्रियान्वित करने में भारत ने सफलता हासिल की है, जिसकी नींव 2018 में रखी गई थी और जिसे 2023 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है, ने हाल ही में भारत में विश्वास बनाने में मदद की है। 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी परियोजनाओं को समय पर निष्पादित करना शुरू करना चाहिए। नेपाल के संविधान में एक प्रावधान है जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों पर किसी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या समझौते के लिए कम से कम 2/3 बहुमत से संसद के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह भी होगा कि किसी भी हाइड्रो परियोजना पर हस्ताक्षर करने और निष्पादन के लिए दिए जाने से पहले शासकीय कार्यों की आवश्यकता होगी। नेपाल में बिजली की भारी कमी है, क्योंकि यह लगभग 2000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के मुकाबले केवल लगभग 900 मेगावाट उत्पादित करता है। हालांकि यह वर्तमान में भारत को 364 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह भारत से आयात कर रहा है।